हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 8th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और ये जो वर्कशीट है हमारे पास इस टॉपिक पर बेस्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, किसको? रेशनल नंबर्स को। तो इसके लिए हम एक स्केल की हेल्प ले लेते हैं। स्केल तो आपके पास सभी के पास ही होगा बच्चों। आप उस स्केल में देखिए कि अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में वहाँ पर कितने सेक्शंस हैं, तो आप वहाँ पर देख के काउंट करके बता सकते हैं कि कितने सेक्शंस हैं। बिल्कुल आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि उन सेक्शंस को, उन मार्किंग्स को आप यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आप उनको क्या नेम देंगे, तो आज इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। तो जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास है, इसमें हमने इसको थोड़ा जूम किया हुआ है और जूम करने के बाद हमने ओनली 1 और 2 के बीच में यहाँ पर देखा है कि कितने नंबर हैं जो 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। ओके बच्चा, तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 9 मार्किंग्स है। ठीक है, तो 1 है और 1 और उसके बाद 2 है, तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास यहाँ पे कितनी मार्किंग्स है? 9 मार्किंग्स है। अब वो जो 9 मार्किंग्स है हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। जैसे कि हमने 1 के बाद फर्स्ट वाला मार्क देखते हैं, तो 1 के बाद फर्स्ट है तो वो क्या हो जाता है? 11। और टोटल मार्किंग 1 और 2 के बीच की अगर हम देखें तो वो कितनी होती है? 10। सो 11/10 भी आप लिख सकते हैं, या फिर 11 में अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा? 1.1। ओके, सो सेकेंड मार्किंग की अगर आप बात करते हैं तो ये 12/10 हो सकता है, यानी कि 1.2। ओके, लाइक दिस। एंड थर्ड पॉइंट पे आप इसको देखेंगे 1.3, फोर्थ इज 1.4, फिफ्थ पे 1.5, सिक्स्थ पे 1.6, सेवन्थ पे 1.7 एंड नेक्स्ट 1.8 एंड 1.9। सो एक स्केल में हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 और 2 इनके बीच में हमारे पास टोटल 9 मार्किंग्स है। और इसी तरीके से हमने 1.1 से लेकर 1.9 तक के जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सबको, ये जो 11/10 है या 12/10 है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी करके बता देती हूँ, 1.1 है। सो 1.1 को हम 11/10 लिख सकते हैं। हाउ? क्योंकि हम ये डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। सो हेयर इज़ ओनली 1 डिजिट। ओके, सो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 1 0 अप्लाई कर देंगे, तो 1 0 10 में आती है। सो यहाँ पे आप उसके लिए 10 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। सो इट विल बिकम 11/10। और 11/10 होगा तो ये आपके पास P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। ओके, एंड P/Q where q is not equal to 0, so it is rational number। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, सो दीज ऑल आर रेशनल नंबर डेट लाई बिटवीन द नंबर्स 1 and 2। ओके, सो हेंस नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर, तो एक बार हम सबको यहाँ पर सीरीज से लिख देते हैं 11/10। 11/10 जिसको डेसिमल फॉर्म में आप लिख सकते हैं 1.1। Similarly, next हमारे पास 12/10 that is 1.2. Next is 13/10 that can be written in the form of 1.3. And similarly 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 and 1.9. These 9 numbers lies between 1 and 2। सो स्टूडेंट्स, जब आप 1 and 2 के बिटवीन की बात करते हैं तो उस पॉइंट पे आप 1 और 2 इन दोनों को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। 1 और 2 के बीच में आप क्या करते हैं? 1 और 2 को कंसिडर नहीं करते हैं। ओनली 1.1 से लेकर आप 1.9 तक को ही कंसिडर करते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि ये कितने हैं, सो दीज आर 9, ये आपके पास 9 है यहाँ पे। सो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से समझ चुके हैं और एक हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमें कितना अच्छे से क्लियर हुआ है ये पॉइंट। तो हम 1.4 जो है उसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हम इस रेशनल नंबर में 1.4 को देखेंगे। सो 1.4 है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 के बाद और नेक्स्ट में यहाँ पे ये क्या है? 0.4। 0.4 का मतलब हो जाता है 4th प्लेस। ओके, सो आफ्टर 1 एंड ऑन 4th प्लेस, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 4th प्लेस पे होना चाहिए। तो ये 1 और 2 के मिडिल में जितने भी 9 मार्किंग्स है वो हमने मेंशन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स,
ये देख लीजिए कि ये जितनी भी मार्किंग्स है ये इक्वली यहाँ पर स्पेस्ड है। ओके, इनके बीच में जो स्पेस है वो एकदम इक्वल है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेस ज़्यादा है या कोई स्पेस कम है, एकदम इक्वल स्पेस है। तो आपको ये ध्यान रखना है नंबर लाइन बनाते समय। नाउ वी विल मार्क ऑन 4th प्लेस, सो दिस इज़ 4th प्लेस एंड दिस इज़ 1.4, तो ये हमारे पास 1.4 हो जाता है। सो नाउ अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1.7। 1.7 दैट मीन्स आफ्टर 1 एंड ऑन 7th प्लेस। तो आप 7th प्लेस की बात करोगे और वो भी कब? आफ्टर 1। सो आफ्टर 1 दैट मीन्स बिटवीन 1 एंड 2। ओके, तो 1.7 में डेसिमल हटाया तो नीचे एक 0 अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए ये हो जाएगा 17/10। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास एक नंबर लाइन है जिसमें यहाँ पे ये 1 है और ये 2 और इनके बीच में 9 मार्किंग्स है और 9 मार्किंग्स में ये वाली जो मार्किंग है ये 7th प्लेस पे है। सो इट विल रिप्रेजेंट 1.7 यानी कि 17/10। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट भी हम ट्राई कर लेते हैं, दैट इज 3.3। सो 3.3 का मतलब है आफ्टर 3। ओके, आफ्टर 3 तो किस किस के मिडिल में होगा ये? इट विल बी बिटवीन 3 एंड 4। ओके, और विच प्लेस? 3rd प्लेस। ओके, 3rd प्लेस। सो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं P/Q फॉर्म में 33/10। और जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए ऐसे आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ले लेंगे आप 3 और उसके बाद 9 इक्वल स्पेस्ड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 3 हो गया है, ये 4 5 6 नेक्स्ट 7 8 9 और उसके बाद ये 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए? 3.3 दैट मीन्स 3rd प्लेस। सो इट इज 3rd प्लेस। ओके, सो इट विल बी 3.3। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट है 2.8। सो 2.8 दैट मीन्स आफ्टर 2। आफ्टर 2 दैट मीन्स बिटवीन 2 and 3। बिटवीन 2 and 3 एंड विच प्लेस? इट विल बी एट 8th प्लेस। ओके, और P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 28/10। ओके, सो अब आप यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए इसके लिए। ये आपके लिए नंबर लाइन हो गया है। नाउ 2 से स्टार्ट करना है। ओके, और 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 and after that it is 3. Now 8th place, so it would be this. So this would be 2.8 और इस तरीके से हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो बुक है NCERT की, उसमें जो भी क्वेश्चंस है जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप उनको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और मिलेंगे अब हम अपनी नई वर्कशीट पे में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।